परदेसी चिट्ठियां। मैं रिश्तों और एहसासात तो किसी कैद में रखने या कायल नहीं हूं। तुम आरिश को बुला ना सकी, तुम्हारी मजबूरी, और मैं तुम्हें बुला ना सकता, ये मेरी मजबूरी। दिमाग ठीक है तुम्हारा? ये बैठे बैठे महरूज कहाँ से याद आ गया? मैं उससे मिलकर आया हूँ। क्या तुमने कोई गलत हरकत तो नहीं की ना गुल? कहना चाहता था लेकिन मजबूर था। मैं भूल जाना चाहता हूँ परीसा कि मैंने तुमने जब चाहा मुझे हासिल किया, जब चाहा छोड़ दी। अब तुम ये चाहते हो कि मैं ये सब कुछ भूल जाऊं? माफ तो अल्लाह ताला भी कर देता है, फिर तुम क्यों नहीं कर सकती मुझे? क्या हम फिर से अपनी जिंदगी सजा नहीं सकते? क्या हम फिर से एक साथ नहीं रह सकते? क्या हम एक दूसरे से प्यार नहीं कर सकते? क्या तुम मुझे एक मौका नहीं दे सकती कि मैं अपनी गलतियों का अजाला कर सकूं, तुम्हारी खुशियों के रंगों से फिर से भर सकूं? थामो मेरा हाथ, थामो और दुनिया को बता दो कि तुमने मुझे माफ कर दिया। तुम अपनी बदकार हरकतों से बाज नहीं आओगे। मैंने तुमसे कहा था रिश्ता खत्म। भाई तुम चुप करो। अली कूल डाउन यार, कूल डाउन ना। ये मसला ऐसे हल नहीं होगा, संभालो अपने आप को। ये मामला बातचीत से ही हल हो सकता है। अरे क्या बातचीत करूं मैं इससे? ये शख्स मेरी इज्जत से खेल रहा है। इसे समझा लो वरना मैं सबर का दामन हाथ से छोड़ दूंगा। क्यों छोड़ेंगे आप सबर का दामन हाथ से? क्या ताल्लुक है आपका इस रिश्ते के साथ? ये मेरा और परीसा का रिश्ता है और इसका फैसला भी परीसा ही करेगी। परीसा, थामो मेरा हाथ और बता दो इन्हें कि तुम्हारा फैसला क्या है। हाथ थामो परीसा। तुम्हारे बगैर मरा तो मेरी रूह को सुकून नहीं मिलेगा। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। पता नहीं किस्मत को क्या मंजूर है, लेकिन तुम हिम्मत मत हारो। यकीन नहीं आता कि सितारे इतनी जल्दी चाल चल के पूरी साथ ही पलट देंगे। अब मैं किस्मत से लड़ तो नहीं सकता ना। आली, परीसा कहाँ है? आली, आप रुको, मैं बात करता हूं।
बास चीजें इंसान के इख्तियार में नहीं होती आली। हाँ, मगर जो मेरे इख्तियार में है वो तो मैं कर सकता हूँ। मैं आरिश को नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा था तुम ऐसा नहीं कर सकते। परीसा आरिश की चाहत को अपने दिल से निकाल नहीं सकती। प्यार परीसा आरिश से करती है, मुझसे नहीं। हाँ, मैं परीसा से तुम्हारी शादी करके अगर तुमने ऐसा कर भी दिया तो क्या परीसा बटी हुई जिंदगी गुजारेगी? क्या मैं उसे खुश रख सकूंगा? क्या वो मेरे साथ खुश रह सकेगी? इतनी चाहत दे सकूंगा कि वो आरिश की चाहत को बुला सके? जो आज तक नहीं हो सका वो आइंदा भी नहीं हो सकेगा। आज तो एक अपनी जिंदगी की मुश्किलें समेट रहा है, कल दो हो जाएंगे। मैंने जिंदगी भर जिसका हाथ पकड़ के उसे चलना सिखाया, उसकी खुशी के आगे किसी को भी अहमियत नहीं थी। और आज उसकी खुशी आरिश है। मेरी मर्जी परीसा की खुशियों के आगे कुछ भी नहीं। तुम ये सब कैसे बर्दाश्त कर रहे हो रवि? तुम ऐसा होते हुए कैसे देख सकते हो? चाहत कुर्बानी तो मान। क्या हुआ? आप कहाँ जा रहे हो? पता नहीं। तुम्हारे साथ मोहब्बत में कदम बढ़ाती चली गई थी, लेकिन तब भी मेरे लिए प्यार का मतलब सिर्फ आरिश था। हेलो, परेशान क्यों हो रही हो तुम? ऐसे मामला ठीक होने में वक्त लेते हैं। क्या हो गया है परीसा? मुझे जाना है मुझे। तो मैं तुम्हें छोड़ आता हूं ना परीसा। मुझे बहुत परेशानी हो रही है। हाँ, पर अगर आली ने कुछ नहीं होगा, मुझे पता है वो मेरी बात मानेंगे
मुझे उनको बताना है, उनको समझाना है। और अगर वो ना माने तो? मानेंगे। आज तक जिंदगी में कभी ऐसा नहीं हुआ मैंने भाई को कुछ कहा और मैंने ना माना। वापस कब आओगी? बता दे। इंतजार करूंगा मैं तुम्हारा। गुल, खाना खा लीजिए। हानिया, मुझे भूख नहीं है। कैसे मान लूं मैं? जानती हूँ अच्छी तरह से, सुबह से कुछ नहीं खाया। प्लीज खा लीजिए। आप जिद कर रही हो? क्योंकि आज दिल चाह रहा है जिद करने का। हानिया, आप मुझे परेशान कर रही हैं। नहीं गुल, परेशान तो मैं खुद हो रही हूँ। क्या चाहती हो? सिर्फ ये चाहती हूँ कि पेट भर के खुद भी खाना खाएं और मुझे भी खिलाएं। मैं बता चुका हूँ कि मुझे भूख नहीं है, फिर मैं कैसे खा लूं? इसका मतलब आपकी मोहब्बत के सारे दावे झूठे थे। बहुत जिद करने लगी हो आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं खिलाऊंगा। आपने क्यों नहीं खाया? मैंने आपसे कहा तो है अली, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। दुआ, मैं कैसे परेशान ना हूं? तुम्हारा ख्याल रखना मेरा फर्ज है। और पता नहीं मैं रोज रोज किस तरह की मुश्किलात में घिरता चला जा रहा हूं। आप परेशान मत हो, मैं अपना ख्याल रख रही हूँ, प्लीज। दुआ, इससे कहो चली जाए यहाँ से। भाई, मैंने कहा ना, इसे कहो यहाँ से चली जाए। ना तो मुझे इससे कोई बात करनी है और ना ही मुझे इसकी शक्ल देखनी है। मैं नहीं जाऊंगी भाई, आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। तो फिर ठीक है, मैं ही चला जाता हूँ यहाँ से। आली, आली रुके तो, आली सुने तो। कुल आहिस्ता खाइए, इतनी जल्दी क्या है? मुझे आज ऑफिस जल्दी जाना है, देर हो रही है। अच्छा हानिया, जी, वो बच्चों की तबीयत खराब है, उनको हॉस्पिटल लेके जाना। तुम्हें पता है वैसे तो वो जाएगी नहीं, ना दवाई खाएगी। मगर कुल आज मुझे आज ऑफिस में बहुत काम है और शायद आज लेट घर आऊं। अम्मी, आप ले जाइएगा ना बच्चों को डॉक्टर के पास। हाँ बेटा, कैसे नहीं दवा खाएगी, कैसे अपना ख्याल नहीं रखेगी? मैं कान पकड़ के लेकर जाऊंगी उसे।
अरे नहीं नहीं आंटी, ऐसी बात नहीं है। ये तो बस छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाता है। थोड़ा सा नजला जुकाम है, खुद ही ठीक हो जाएगा। छोटी बात है, आजकल देखा कितने वायरस फैले हैं। छोटा सा टेस्ट करवाने के लिए जाओ तो इतना बड़ा मसला होता है। अच्छा है चली जाओ, तुम्हारी जिम्मेदारी हो, तुम्हारा बोझ कुछ कम हो जाएगा। अब तुम इमोशनल ब्लैकमेल करोगी बच्चों? क्यों? सिर्फ तुम ब्लैकमेल कर सकते हो, मैं नहीं कर सकती। यार बच्चों, मैंने कब ब्लैकमेल किया? मैंने कब कहा कि मैं चला जाऊंगा, मर जाऊंगा? कितना तुमसे कहा है, मैंने कहा है, आंटी ने कहा है, हानिया ने कहा है कि तुम जॉब से यहाँ आया करो। और अब तो हालात भी बेहतर हैं, तुम यहाँ वापस आ सकते हो। बच्चों, मेरी जॉब की टाइमिंग तुम्हें मालूम है और मैं यहाँ पे किसी को तकलीफ देना नहीं चाहता। मैं जानती हूँ गुल, मगर तुम्हारा भी तो कोई फर्ज है इस घर के लिए। हाँ बेटा, शादाब बिल्कुल सही कह रही है। इन हालात में तुम यहाँ रहोगे तो मुझे बहुत सहारा मिलेगा। तुम आखिर बेटे हो इस घर के। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि मैं घर आ जाऊं। हाँ बिल्कुल, मुझे इंतजार रहेगा। अच्छा तुम चली जाना, ठीक है? मैं चलता हूँ। थैंक यू। भाई, भाई क्या आप हमेशा मुझसे ऐसे ही नाराज रहेंगे? मैं ऑफिस के लिए लेट हूँ। आलिफ भाई, बचपन ही से आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपने मेरी बात को इग्नोर किया, मुझे नजरअंदाज किया और मुझसे नाराज रहे हो, मेरी बात ना मानी हो। आज जिंदगी में तुमने मुझे पहली बार यह एहसास दिलाया गुड़िया कि तुम्हारी जिंदगी के रास्ते और मेरी जिंदगी के रास्ते अलग अलग हैं। शायद तुम्हारे फैसले इतने मजबूत हो गए हैं कि उनके आगे मैं कमजोर पड़ गया। तुम्हारे एहसासात तुम्हारे लिए इतने अहम हैं कि मैं तुम्हारे लिए गैर अहम हो गया। भाई काश आप समझ सकते। काश तुम समझ सकती, काश। मगर ना तुम समझ सकती हो और ना ही मैं तुम्हें समझा सकती। बेहतर ये होगा कि हम इस मौजूद पे बात ना करें। भाई मुझे उसकी चाहत पर कब एतबार था, लेकिन अगर कोई किसी के लिए अपनी जिंदगी खत्म करने लगे तो कैसे ना भरोसा हो उस पर। भाई मर जाता वो। बचपन ही से आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपने मेरी बात को इग्नोर किया, मुझे नजरअंदाज किया और मुझसे नाराज रहे हो, मेरी बात ना मानी हो।
एक्सीडेंट के बाद जिंदगी ख्वाब की तरह बढ़ती चली गई, जिसकी कोई हकीकत नहीं थी। रब्बी की तरफ मैं बढ़ती तो चली गई, लेकिन उसके पीछे मोहब्बत सिर्फ आरिश के लिए थी बाबा। आप ये बताएं आपने मुझे क्यों बुलाया है? या मैं चाहता हूँ कि आप मेरे दुबई वाले प्रोजेक्ट को ज्वाइन करें। वो बहुत अच्छा है, उसकी कोई गलती नहीं थी। भाई गलत समझ रहे हैं। तुम प्लीज भाई को मनाओ कि मुझे ना रोके। मैं उसके साथ बहुत खुश रहूंगी।